हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो आपके एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए थे ग्रुप बी एंड ग्रुप सी के, और आप सबके कुछ पदों को लेकर स्किल टेस्ट होने हैं 6 और 7 फरवरी को। उससे संबंध में जो कुछ नोटिस जारी की गई थी कल, मैंने आपको उससे रिलेटेड वीडियो भी प्रोवाइड कराई थी। उसको लेकर और आप सबके जो कन्फ्यूज़न है उसको लेकर आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आप सभी लोग अगर इसको ध्यान से सारी चीज़ें सुनेंगे तो आपकी काफ़ी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। उसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आप सभी लोगों के लिए एक लाइव सेशन भी लूँगी ताकि आप सबके डाउट क्लियर हो जाएँ आपके एग्ज़ाम के पहले से। ठीक है, आइए हम वीडियो को अब शुरू करते हैं। देखिए, कल मैंने आपको जो नोटिस दिखाई थी वो आप सब लोग भी जाके यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की मेन साइट पे जाइए, वहाँ पर आपको भी दिखेगा। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 2 नोटिस जारी की है, सेम टू सेम नोटिस दोनों में है। पहला आप देख रहे हैं 31 जनवरी को आया था, इसमें भी यही है कि नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट 2021 रिटन एग्जामिनेशन रिजल्ट। लेकिन जैसे ही आप इसके व्यू कोड का डिटेल्स देखेंगे तो उसमें वही सेम नोटिस है जो कि आप नीचे और देख सकते हैं। ये भी 31 तारीख को ही आई है। इसमें लिखा हुआ था कि नोटिस रिगार्डिंग स्किल टेस्ट एंड एक्यूरेसी टेस्ट फॉर ग्रुप बी एंड सी नॉन टीचिंग पोस्टिंग। तो आप देख सकते हैं इसमें के व्यू को और दोनों के जो नोटिस है सेम टू सेम है। और इन्होंने 2 नोटिस जारी करी थी, लेकिन अंदर जो डिटेल दिए गए हैं सेम एक ही हैं। अब हम आइए उस डिटेल के बारे में अच्छे से बात करते हैं कि उसमें क्या चीज़ें रखी गई हैं। देखिए, ये रही आपकी नोटिस, मैंने आपको कल भी प्रोवाइड किया था। जिन लोगों ने ना देखा हो, डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक दूंगी, जिनको ज़रूरत हो वहाँ से ज्वाइन करिए और वहाँ पे अपनी चीज़ों को देख सकते हैं। देखिए, आपको जो इसमें दिया गया था, सेक्शन ऑफिसर, कंप्यूटर ऑपरेटर, ठीक है, और प्रोफेशनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, 6 और 7 को जो आपके एग्ज़ाम है। मतलब मेन हमारे काम का है कि आपका ड्यूरेशन, जो आप लोग को कन्फ्यूज़न थी, और मार्क्स। इन्होंने पहले तो कोई मार्क्स बताया भी नहीं था कि कितने मार्क्स का आने वाला है, क्या है। आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इन्होंने रखा है आपका क्या, ड्यूरेशन आपका 1 घंटे रहेगा और 100 नंबर आपको मिलेंगे। लिखा है कि ईच पोस्ट, मतलब जितने भी आपके पोस्ट के स्किल टेस्ट होने हैं सभी के लिए समान अंक है, 100 नंबर के होंगे। आप सभी को पता है जो अभी आपने एग्ज़ाम दिया था वो आपने दिया था कितने नंबर का, 200 नंबर में से। तो 200 नंबर का ही आपका एग्ज़ाम था। 100 क्वेश्चन आए थे, 1 नंबर का सॉरी 1 क्वेश्चन जो है 2 नंबर के थे आपके। तो आपने टोटल 200 नंबर का पेपर दिया था, जिसकी कट ऑफ आप लोग देखे ही हैं कि क्या आई थी। और आपका अब जब फाइनल आएगा इसमें मेरिट, तो आपका अब ऐड कितना हो जाएगा, 300 नंबर। 200 तो पहले से था, आप उसमें जो लाना था ला चुके हैं, अब बचा आपका 100। अब हम टोटल करें तो आपका हो जाएगा 300। लेकिन अभी ये भी संभावना है कि जैसे इन्होंने पहले यहाँ पे मार्क्स लगा दिया कि आपके, ये भी अभी आप लोग को ये भी डाउट था कि क्या इसके बाद भी हमें इंटरव्यू देने को जाना पड़ेगा, ऐसा है कि नहीं। तो देखिए, पहले तो इन्होंने स्किल टेस्ट के लिए भी नंबर नहीं बताए थे कि क्या होगा। तो अभी इनके जिस तरीके से इनकी प्रक्रिया है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि आपको इंटरव्यू ना ही देना पड़े। ऐसा भी मत समझ लीजिएगा कि हो सकता है कि ये स्किल टेस्ट दे दें और आप क्वालिफाई कर जाएँ तो फाइनल हो गया। नहीं, हो सकता है कि आपको एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के थ्रू फिर ये कोई नंबर ले लें इंटरव्यू से रिलेटेड, तो ऐसी संभावना हो सकती है। फिलहाल अभी इसके संबंध में कोई नोटिस नहीं है, तो आप उस पर उसके लिए परेशान ना हो। और सबसे पहली बात है कि हमारा जो स्किल टेस्ट है हम उसी पे सिर्फ अभी बात करें और टोटल फोकस करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए, आप लोग जिस भी पोस्ट के हैं, चाहे आप सेक्शन ऑफिसर के हों, कंप्यूटर ऑपरेटर, स्टेनो, डेटा एंट्री एंड जूनियर असिस्टेंट, आपको पता है कि जितनी इसकी सीटें दी गई हैं पहले से, जैसे इसका मुझे ध्यान आ रहा है कि 49 है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का है, और बाकी जो भी होगा शायद 13 पोस्ट हैं स्टेनो के, इस तरह 30 या 13 है जो भी। तो आप लोग देख लीजिएगा। तो आपको पता है कि 8 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया है, तो सभी लोग तो होंगे नहीं, सिलेक्ट होंगे तो जितने पोस्ट हैं उतने ही। लेकिन इन्होंने जो 100 नंबर का टेस्ट हमारा रख दिया है, तो उसमें क्या होगा, आपको जो ड्यूरेशन 1 घंटा है। अभी आप लोगों को ये भी डाउट था कि हमें क्या टाइपिंग करनी पड़ेगी या स्किल टेस्ट में और भी कुछ पूछा जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि 1 घंटे टाइपिंग कोई नहीं कराएगा आपसे कि आप 1 घंटे आपको दे दिया गया टाइमिंग ऑन कंप्यूटर, आप टाइपिंग ही कर रहे हैं बैठ के, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक, आप ऐसे भी कभी बिना एग्ज़ाम में ना जाइए और ऐसे करिए तो भी आप नहीं करेंगे 1 घंटे कंटिन्यू टाइपिंग। तो
ड्यूरेशन इन्होंने भले ही 1 घंटे का दिया है, 100 मार्क्स हैं, और इनको ये चीज़ क्लियर कर देनी चाहिए थी पहले से ही कि आपको करना वहाँ पर क्या है। टाइपिंग तो करना है, कुछ पदों के लिए तो पहले से फिक्स रखा है, जैसे आपके स्टेनो का भी फिक्स है और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का फिक्स है। उसमें भी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के भी कैंडिडेट को ये कन्फ्यूज़न है कि अब हिंदी में टाइपिंग करेंगे वहाँ पे कि इंग्लिश में करें या दोनों करें। तो मैंने आपको बताया था कि आपको और लगा हुआ था आपके नोटिफिकेशन में, ना हो तो फिर से जाके देखिए, हिंदी और इंग्लिश था, ठीक है। तो और जहाँ पर भी है उसका मतलब ये है कि या तो हिंदी करना है या तो आपको इंग्लिश करनी है, ठीक है। एंड होता तो दोनों आपको करना ही था। लेकिन आपको ये भी बता दें कि जो डेटा एंट्री ऑपरेटर के कैंडिडेट हैं उनके नोटिफिकेशन में आपको लिखा हुआ था कि आपको हिंदी सॉफ्टवेयर और इंग्लिश सॉफ्टवेयर की नॉलेज होनी चाहिए और टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। और जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के कैंडिडेट हैं, हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट। तो आपको जो है वहाँ पे टाइपिंग जो करनी है, जिनकी जितनी स्पीड मांगी गई है, सबसे पहले वो आप करिए कि उतनी स्पीड आपकी हो जाए। ये आप लोगों के लिए एक अच्छी न्यूज़ भी ये है कि क्वालिफाइंग नेचर था पहले, अब आपको क्या है कि अगर मान लीजिए कोई किसी कैंडिडेट के टाइपिंग स्पीड नहीं है, नहीं बन पा रही है, आप यहाँ पर कर रहे हैं अपना, लेकिन जब एग्जामिनेशन देने गए तो आपने 29 वर्ड पर मिनट से मान लीजिए टाइपिंग किया, तो जब इन्होंने ये 100 नंबर निर्धारित कर दिया है कि हम 100 नंबर का ले रहे हैं, तो आपको वो डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे। आप चाहे जितनी स्पीड से करेंगे, जो भी करेंगे, आपको वो इसका नंबर देंगे अब, ठीक है। पहले क्वालिफाइंग नेचर का मतलब क्या होता है, आपको उसका कोई मार्क्स नहीं मिलता है, उन्होंने जितना कह दिया है आप सिर्फ अगर उतना पास कर लेते हैं, मतलब 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड से अगर आपने टाइपिंग कर ली और आप का एक्यूरेसी सही रहा, आपने टाइपिंग कर ली, तो आप क्वालिफाई हैं। लेकिन अब क्या है, जैसे हाई कोर्ट में क्या होता है, आप मान लीजिए वहाँ पे मांगा है 30, आपने किया 25 की स्पीड से, किया तो है आपने ना, सही किया है, तो आपको उसी की स्पीड से जितना आपको नंबर मिल रहा है आपको दे देंगे नंबर। लेकिन इन्होंने भी पहले क्वालिफाइंग दिया था, लेकिन अब इन्होंने 100 नंबर बता दिया है। तो अगर आपकी स्पीड सपोज करो कम भी होती है, तो आप फेल तो नहीं हो जाएंगे तुरंत, लेकिन आपको उसका नंबर मिलेगा, नंबर तो कम ही होगा। जब जो बच्चे जो कैंडिडेट आपको 30 वर्ड पर मिनट करेंगे और आप 28-29 पर ही रह गए, तो आपके नंबर कम आएंगे, लेकिन आप उसमें फेल नहीं होंगे। ये चीज़ अच्छी है इसमें। अब लेकिन आप लोग को ये भी बता दें कि आप सभी लोग जो इससे थे कि आपको आगे कुछ नहीं पूछा जाएगा, तो देखिए इन्होंने श्योर तो नहीं बताया है कि आपको एमएस ऑफिस से प्रश्न उसमें करने को देंगे कि नहीं, फॉर्मेट पावर पॉइंट से देंगे या नहीं देंगे, ये किसी को नहीं पता। मैं आपको एक और नोटिस दिखा रही हूँ जो है कि डेटा एंट्री ऑपरेटर का, उसको अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ चीज़ें और क्लियर होंगी। आइए मैं उसको दिखाती हूँ आपको। आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि ये है डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। आप यहाँ पर देखिए, इन्होंने लिखा है हैविंग टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश इन कंप्यूटर। तो आपको जो है 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए स्पीड। और नीचे देखिए लिखा है नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी सॉफ्टवेयर, ठीक है। और ये भी देखिए इसमें साफ साफ लिखा है कि ये ज़रूरी योग्यता है आपकी, ठीक है। इसेंशियल का मतलब ही होता है आवश्यक, ठीक है। और दूसरी बात ये है नॉलेज ऑफ इंग्लिश, और यहाँ पर एक चीज़ और लिखी हुई थी आपके, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको किस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। देखिए लिखा है ऑफिस असिस्टेंट टूल्स लाइक एमएस ऑफिस और ओपन ऑफिस जो है अदर, आपको जो भी, तो ऑफिस पैकेज में आपको पता है नॉर्मली अगर हम देखें तो कुछ चीज़ें तो पता होनी चाहिए, जैसे आपका पावर पॉइंट, एक्सेल और एमएस वर्ड, नॉर्मल 3 चीज़ें होती है। अब होती तो और भी हैं, एक्सेस भी होता है उसमें और सब, तो लेकिन हम इतनी चीज़ों की बात करें तो अभी 100 नंबर जो आपको उनको देना है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये जो टाइपिंग कराएंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 1 घंटे की आपकी सिर्फ वो टाइपिंग ही कराते रह जाएं, ठीक है। तो आपको ऑन स्क्रीन भी कराएंगे, इन्होंने साफ साफ लिखा है। तो आप लोग अपनी ऑन स्क्रीन पूरी प्रैक्टिस करिए टाइपिंग करने की। और मैंने जो एमएस वर्ड के लिए बताया था, आप लोगों में से जिन लोगों को आता है वो और भी चीज़ों को देख लें, जैसे पावर पॉइंट को। अब आप ये कहेंगे कि वहाँ पे तो नोटिफिकेशन में नहीं लिखा है, तो नहीं लिखा है तो ये भी तो पॉसिबल है कि हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, तो अपने से प्रिपेयर होके जाइए। आपको ये नहीं करना है कि आप उसमें एकदम मास्टर होके जाइए, लेकिन आप सभी लोगों ने जितने भी इस पद के लिए फॉर्म भरे हैं, चाहे डेटा एंट्री ऑपरेटर हो, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट या अदर जो भी हो, आप सब लोग कहीं ना कहीं कंप्यूटर के फील्ड से रिलेट करते होंगे, तभी आपने वो फॉर्म भरा है। आपको एमएस ऑफिस और अदर के बारे में नॉलेज है, तो आप थोड़ा सा और अच्छे से, जिनको नहीं पता है, कम से कम एक फाइल को कैसे
बनाते हैं, कैसे उसमें फॉर्मेटिंग करके लिखते हैं, मार्जिन कैसे देते हैं, और हम कोई लोगो कैसे पेस्ट करते हैं, कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं जो आप सीख लीजिए। अभी बहुत वक्त है, आप चाहें तो 1-2 दिन में आप मोबाइल चलाना जब इतने अच्छे से सीख जाते हैं, कोई नया सॉफ्टवेयर सीख जाते हैं चलाना, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है आज के डेट में आप सबके लिए। तो आप लोगों को मेरा यही सजेशन है कि उसको भी कर लीजिए। यदि आ जाए तो ऐसा ना हो कि आप वहाँ पे ना कर पाएँ। और दूसरी बात ये है, सबसे मस्ट है टाइपिंग। टाइपिंग तो आपको करनी ही करनी है, किसी भी कंडीशन में करनी है। और रही बात हिंदी और इंग्लिश की, तो जो डेटा एंट्री ऑपरेटर के कैंडिडेट हैं तो उन लोगों को हिंदी टाइपिंग की भी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। आपको हिंदी भी आनी चाहिए। अगर आपने इंग्लिश में 40 वर्ड पर मिनट कर लिया है तो हिंदी भी करिए। जिन लोगों को भी शुरुआत करनी है हिंदी, मैं पहले भी बताई थी फिर भी बता रही हूँ, वो मंगल फॉन्ट से स्टार्ट करें। जिन कैंडिडेट का यूपी पीसीएल में सिलेक्शन हो चुका है, उनको पता है कि उनकी भी स्किल टेस्ट होना है, वो लोग कुर्ती देव पे कर रहे होंगे ऑलरेडी। ये जाहिर सी बात है, दोनों एक साथ में कोई नहीं कर पाता है ना। आप इस कन्फ्यूज़न में होंगे भी तो मत होइए, कोई नहीं कर पाता तो आप कैसे कर पाएंगे कि आप एक ही टाइम में कुर्ती देव पे भी टाइपिंग कर रहे हो और मंगल फॉन्ट पे, दोनों में कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो जो लोग उसके कैंडिडेट है कुर्ती देव पे करते हैं, कोई नहीं, आप उसी पे करिए। और जो लोग शुरुआत कर रहे हैं वो फॉन्ट अपना चेंज कर सकते हैं, मतलब स्टार्ट कर सकते हैं मंगल फॉन्ट पे। और दूसरी बात ये है, आपको इन्होंने हिंदी का फ़ॉन्ट कहीं पर भी नहीं दिया है कि किस पे हमें करना है, तो हो सकता है आपको वहाँ पे चूज़ करने को भी मिल जाए हिंदी के उस संबंध में कि आपको जिस किस पे आप करना चाहते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश, सॉरी, हिंदी में आपको मंगल फ़ॉन्ट और कुर्ती देव दोनों में से कोई एक आप वहाँ कर सकें, ऐसा भी हो सकता है पॉसिबल, क्योंकि हिंदी फ़ॉन्ट के संबंध में कोई भी न्यूज़, कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, सिर्फ आपकी एक्यूरेसी के लिए ही जारी हुआ है। और ये भी देखिए उन्होंने लिखा है स्किल टेस्ट एंड एक्यूरेसी, तो एक्यूरेसी के बारे में भी नहीं बताया है कि उनको कितनी % एक्यूरेसी चाहिए, लेकिन मैंने आपको बताया था कि कुछ गलतियाँ है कि ह्यूमन नेचर है, वो हो सकता है, लेकिन मान के चलिए कि आपकी 10 से कमी गलती उससे ज़्यादा ना हो। ठीक, कोशिश करना है आपको कि सही सही टाइपिंग करते हुए चलिए, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन जो वहाँ पे भले ही 1 घंटा दिया, अगर ऐसा हो गया पॉसिबल कि 15 मिनट की आपको उन्होंने पहले टाइपिंग दी, एक बार आपको सबमिट कराया, जैसे डेटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें, फिर उसके बाद आपको या आधे घंटे का लगा के दिया है आपको टाइप करने को, तो आपके पास टाइम नहीं होता, वहाँ प्रेशर होता है, आप बाद में सुधार नहीं सकते हैं चीज़ों को जाकर, और भी कन्फ्यूज़न होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप सभी लोग, और ये भी बता दूं कि आप सभी लोगों में से कुछ लोग ये भी कमेंट किए थे कि आपके जो नंबर कटेंगे सिर्फ गलतियाँ टाइपिंग ही होगी और नंबर आपके कटेंगे, तो देखिए ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। अगर आपको ऐसा ही लगता है तो आप वैसे भी कर सकते हैं, जो आपको सही लगे, लेकिन मुझे जहाँ तक जो चीज़ लगती थी मैंने आपको बता दी है। आप सब लोग टाइपिंग के साथ साथ कुछ चीज़ें MS वर्ड की तो देख ही लीजिएगा कि किस तरीके से करी जाती है, ठीक है। और एक चीज़ और उस नोटिस में मैं आपको दिखा देती हूँ। उस नोटिस से पहले आप लोग जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के जो भी कैंडिडेट है वो देख लें। यहाँ पे देखिए लिखा है आपको क्या होना चाहिए। देखिए हिंदी वर्ड में इंग्लिश में आपकी 30 वर्ड पर मिनट, और देखिए यहाँ पे फिर 25 वर्ड पर मिनट हिंदी की टाइपिंग। तो आप लोगों को होनी चाहिए, अगर हिंदी में करेंगे तो 25 और इसमें करेंगे। देखिए इन्होंने नोटिफिकेशन में भी कहीं पर भी फॉन्ट का जिक्र नहीं किया था कि क्या होना चाहिए, कुर्ती देव होगा कि या अदर कौन सा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं आया है, ठीक है। तो आप लोग जिस पे करते हैं, जिस पे अभी कंफर्ट है आप कर रहे हैं, उसी पे करते रहिए। और नई शुरुआत करनी है तो मंगल फॉन्ट से करिए, इसलिए मंगल फॉन्ट से क्योंकि आपको और किसी में आपको काम आएगा। लेकिन देखिए और जो डेटा एंट्री ऑपरेटर है उसमें और करके कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है, उनको लिखा है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों की सॉफ्टवेयर की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं इसको लेके कि आपको क्या चीज़ें आनी चाहिए। बाकी सेक्शन ऑफिसर है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, आप सबके लिए भी यही कंडीशन है। और आपको तो आप तो बी ग्रुप में हैं, तो बी ग्रुप के कैंडिडेट को तो और भी चीज़ें आनी चाहिए। आपके पास जो इसमें योग्यता मांगी थी, सर्टिफिकेट्स मांगे थे कंप्यूटर से रिलेटेड, या PGDCA मांगा था, BCA किया है आपने, तो आप लोग तो पूरे कंप्यूटर से ही पढ़े हैं, तो आप लोग के लिए तो आपने चाहे जैसे भी पढ़ा हो, लेकिन इस समय में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए उसकी। तो आप सब लोग भी अच्छे से ये सब चीज़ को देख लीजिए। आप लोग जैसे 1 घंटे टाइपिंग करिए, अगर थक जाते हैं रुकिए, फिर आप MS वर्ड को अपने कंप्यूटर में खोलिए, कुछ चीज़ें बनाने सीख लीजिए, ठीक है। नहीं आएगा तो बहुत ही अच्छी बात है आपको कि वहाँ ना पूछा जाए, अगर आ गया तो कम से कम कर तो लेंगे। और दूसरी बात मैंने बताया कि पहले ये क्वालिफाइंग नेचर सिर्फ लिखा हुआ था, लेकिन अब यहाँ पे क्वालिफाइंग नेचर कुछ भी नहीं है, आपको नंबर दिया जाएगा। मैंने बताया ना कि अगर आपने 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की टाइपिंग नहीं की तो फेल नहीं हो जाएंगे, 28 वर्ड पर मिनट भी करेंगे तो नंबर मिलेंगे, कम मिलेंगे आपको।
उसी प्रकार से एक्यूरेसी भी, जैसे आपने गलतियां की 20 गलती करोगे तो उस हिसाब से नंबर कट जाएंगे आपके। तो इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर देखने को आपको मिल सकती हैं, ठीक। और आप जब एग्ज़ाम देंगे तो आपको तुरंत खुद नहीं पता चलेगा कि आपने कितना किया, आपको कितने मार्क्स मिले। वो तो नेक्स्ट लेवल आपका जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा तभी आपको पता चलेगा, ठीक है, क्योंकि इन्होंने नंबर यहाँ पे रख दिया है। बाकी अगर सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर होता है तो हम समझ जाते हैं कि हमने स्पीड, आप जैसे सबमिट करते हो आपको स्पीड स्क्रीन पे दिख जाता है कि आपने किया या नहीं किया, तो वो पहले से क्लियर हो जाता है। और इसमें तो ऐसा है नहीं, अब इनको नंबर देना है तो देखिए ये किस बेस पर देते हैं आपको नंबर, ठीक है। तो आप सभी लोगों के अगर कोई और भी क्वेरी होगी, आपको कोई चीज़ समझने में दिक्कत होगी तो आप पूछ सकते हैं। और कोशिश करेंगे कि आपके एग्ज़ाम से पहले मैं एक लाइव सेशन लूँ ताकि आप सबके जो भी क्वेरी हो वो दूर हो सके और डाउट्स लेके ना जाएं आप एग्ज़ाम देने। और एडमिट कार्ड के संबंध में जान लीजिए, जैसे देखिए अभी एक नोटिस जारी की गई, हो सकता है एक आध नोटिस और जारी करके फॉन्ट से भी रिलेटेड कन्फ्यूज़न को आपको ये दूर कर दें, ठीक है। तो अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर ऐसा कुछ भी आएगा तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। आप सभी लोग अच्छे से अपनी सिर्फ प्रैक्टिस करिए, टाइम बहुत कम है, मुश्किल से 6 दिन है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नए इन्फॉर्मेशन के साथ। आपको इस वीडियो में सिर्फ इतनी ही चीज़ें मुझे बतानी थी। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।